हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनुअर एजुकेशन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट महाराष्ट्र बीएडसीटी एंड ईएलसीटी कैप राउंड 2026। यस गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑप्शन फॉर्म को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड इवन आप अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस किस तरह से दे सकते हो। सो उसके लिए हमें कुछ 6 पॉइंटर से गो थ्रू होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द कैप राउंड, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। सो फिर हम बात करेंगे व्हाट इज ऑप्शन फॉर्म, आखिर ऑप्शन फॉर्म होता क्या है और क्यों नेसेसरी है, क्यों आपको ये फील करना है। वही फील करने की बात आती है तो भाई लो परसेंटाइल और हाई परसेंटाइल के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में परसेंटाइल वाइज अपने ऑप्शन फॉर्म को किस तरह से क्रिएट करें ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस बन सके एडमिशन लेने के। वही हम बात करेंगे एलोकेशन प्रोसेस, व्हाट सीईटी सेल विल डू। भाई हमारा बॉस है सीईटी सेल, अब हमने बीएडसीटी और ईएलसीटी दे दी है, हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, आप अपने ऑप्शन फॉर्म्स दोगे यानी कि सारे प्रेफरेंसेस दोगे। अब इसमें से कोई भी एक कॉलेज आपको अलॉट होने वाली है। सो आफ्टर अलॉटमेंट देयर विल बी टू ऑप्शंस, आइदर फ्रीज और बेटरमेंट। सो इनको लेकर क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे एंड इवन विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट हो गया, बीएड कर रहे हो तो क्या सिर्फ ग्रेजुएशन के थ्रू हम एंट्री करें या फिर मास्टर के थ्रू हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिन्होंने बीएडसीटी दी है, उनका मास्टर प्रोग्राम हो चुका है। सो विल टॉक इन डिटेल, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी आपके डाउट्स है यू कैन आस्क ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स। इन केस यू वांट प्रिपरेशन यू कैन ज्वाइन India's leading BEd, CT and ELCT coaching classes, the Manual Career Signature. Join classroom coaching at Mumbai. Call on respective number and even you can interact live with us. You can visit our website manual.com/BEd entrance for all the pre-recorded stuffs. Learn from the 99 percentiler and exam toppers and target your dream college. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द कैप राउंड। भाई हमें बीएड करना है, वांट टू बिकम अ टीचर, लेकिन उसके लिए अब हमारे पास ग्रेजुएशन भी है, बहुत सारे कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री भी है। अब आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, कुछ कैंडिडेट होंगे जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से होंगे। भाई उन्होंने एग्जाम दिए महाराष्ट्र बीएडसीटी, ये सोचकर कि भाई टॉप कॉलेजेस महाराष्ट्र में भी है, हमें उसे टारगेट करना चाहिए। डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कैप राउंड होता क्या है। अब सारे कैंडिडेट एक पोर्टल पर रजिस्टर हो रहे हैं, वो है कैप पोर्टल, और वहीं सारी कॉलेजेस भी एक पोर्टल पर रजिस्टर हो रही है, दैट इज कैप पोर्टल। यानी कि सीईटी सेल इन सबका डेटा लेकर बैठी है और उस डेटा के थ्रू अब स्टूडेंट के पास चांस है कि वो अपने डिजायर कॉलेज को टारगेट कर सके फ्रॉम द पूल ऑफ द बीएड कॉलेजेस। एंड देयर आर सो मेनी कॉलेजेस गाइज, मोर देन 380 प्लस कॉलेजेस इन महाराष्ट्र जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो थ्रू महाराष्ट्र बीएडसीटी एंड ईएलसीटी। बीएडसीटी के थ्रू अब कैंडिडेट के क्वेश्चंस है कि भाई हमें मीडियम जो है आइदर मराठी में करना है या हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, आप टारगेट कर सकते हो। फॉर कॉलेजेस दोज प्रोवाइडिंग बीएड इन इंग्लिश मीडियम, भाई आपको उनके लिए ईएलसीटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। सो ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने महाराष्ट्र बीएडसीटी के साथ ईएलसीटी का भी एग्जाम दिया है, दोज आर एलिजिबल फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस। रेस्ट जो भी कॉलेजेस है उनमें भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर आपके नियर बाय कोई टॉप कॉलेजेस है आप उसे टारगेट कर सकते हो। यहाँ बेनिफिट क्या है, अब कैप राउंड तो हम समझ चुके हैं कि भाई एक फॉर्म से हम सारी कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी क्यों है, क्योंकि गाइस रिजर्वेशन का बेनिफिट है। आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर एनटी ए बी सी और इवन डी हो, तो भाई आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हो, इवन आप ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो। भाई ये कब मिलेगा, जब आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। आप अगर जाओगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, सो ऐसे में क्या होगा, कॉलेजेस में सीट वैकेंट होगी ना होगी। भाई डायरेक्ट एडमिशन के लिए पंगा मत लो, डायरेक्ट एडमिशन में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो ऑलवेज रिमेंबर कैप राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना है। सो आई होप कैप राउंड को लेकर तो डाउट सॉल्व हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज ऑप्शन फॉर्म। सो ऑप्शन फॉर्म कुछ नहीं गाइस, जब आपने बीएडसीटी और ईएलसीटी का एग्जाम दिया है तो आपका एक पर्टिकुलर स्कोर आ चुका है। उस स्कोर के बेस पर अब आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने किया है रजिस्टर, सारी डिटेल्स आपकी फिल हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद में अब आप देने वाले हो ऑप्शन फॉर्म, और ऑप्शन फॉर्म कुछ नहीं होता गाइज, आप प्रेफरेंस दे रहे हो। जो बेहतरीन कॉलेजेस आप चाहते हो एज पर योर स्कोर, आप उसे टारगेट कर सकते हो। मैक्सिमम कितने भी कॉलेजेस आप फील कर सकते हो, बस सीईटी सेल आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट करेगी। समझ लो आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन आप बेटरमेंट चाहते हो, बेटरमेंट में वापस आपको ये कॉलेज मिला, आप अगेन नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। इस तरह से चांसेस आपके बढ़ सकते हैं टू गेट द टॉप कॉलेज और योर ड्रीम कॉलेज। सो ऑप्शन फॉर्म एक सिंपल सा जरिया है, एक पर्टिकुलर फॉर्म से आप सारे कॉलेजेस को और अपनी ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं गाइस, लो परसेंटाइल वर्सेस हाई परसेंटाइल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड इवन परसेंटाइल वाइज आप अपने ऑप्शन फॉर्म को किस तरह से क्रिएट करें। सो गाइस, हमारे यहाँ लो परसेंटाइल वाले भी कॉलेजेस है, इवन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके हाई परसेंटाइल है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है हमेशा, उनके प्लेसमेंट स्टैट्स काफ़ी बढ़िया है, और बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है गाइस। एज अ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन आप चूज कर रहे हो जो कि है वांट टू बिकम अ टीचर, भाई टीचर बनना है तो बेहतरीन कॉलेज क्यों ना करें। सो ऐसे में चलो हाई परसेंटाइल को लेकर बात करते हैं। ऑल दोज कैंडिडेट जिनके हाई परसेंटाइल आए हैं, 99.9 परसेंटाइल आए हैं, या 98 परसेंटाइल आया है, 95 आया, या इवन 80 क्यों ना आया हो, आपको भाई प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख लेने हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, पहले तो ऐसे होता था कि भाई आपके स्कोर के बेस पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आप एडमिशन ले सकते थे, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस पे भी सीट रिजर्व है। सो सीट मैट्रिक्स क्या कहती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी स्ट्रैटेजी में आता है। हाई परसेंटाइल है तो ज़रूर टॉप कॉलेज को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 और टॉप 5 में बेस्ट कॉलेजेस रखिए। उसके बाद आप अपनी प्रेफर्ड कॉलेज चाहते हो कि हाँ भाई मुझे यहाँ एडमिशन मिल सके, अगर ये ना मिले तो उसे यहाँ रखना ज़रूरी है। किस तरह से चेक करना है मैं वो भी आपको इन डिटेल बताऊंगा। वही लो परसेंटाइल अगर आपका है तो टॉप कॉलेजेस को टारगेट तो करना ही है, लेकिन टॉप कॉलेजेस के चक्कर में उस कॉलेज को भूलना नहीं है जहाँ आपका स्कोर मैच करता हो। लो परसेंटाइल है, अगेन आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, आइदर आप साइंस से हो, आइदर मैथ से हो, आइदर आप इकोनॉमिक्स से हो, क्योंकि इंग्लिश जो स्कूल सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश, लाइक हिंदी, इवन हिस्ट्री और इवन ज्योग्राफी, इनको लेकर कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, क्योंकि ऑप्शंस जो है स्टूडेंट्स के काफ़ी कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर फ्रॉम द साइंस और मैथमेटिक्स रीजन एंड इवन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, क्योंकि बीकॉम वाले कैंडिडेट भी अब बीएड कर सकते हैं। सो भी ग्रेजुएशन कोई भी हो आपके पास, आपको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स देख लेने हैं। सब्जेक्ट किस तरह से देखोगे उसको लेकर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और आप बीएड सीटी ऑल अबाउट वीडियो देखिए किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आपके 55% है, यू आर एलिजिबल अगर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हो, अगर 50% है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट यू आर एलिजिबल। रिजर्व कैटेगरी को लेकर 5% का रिलैक्सेशन भी है, वो भी आप देख सकते हो। नाउ अब हमें चाहे लो परसेंटाइल हो या हाई परसेंटाइल हो, कैप राउंड 1 में जो भी आप ऑप्शंस देने वाले हो, उन ऑप्शंस में से अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो जाता है दैट विल बिकेम ऑटो फ्रीज अगेन। अब ये ऑटो फ्रीज अगर हो चुका है सो भाई यहाँ तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा रिपोर्ट करके। अब ऐसे में आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्ट जाना होगा थर्ड राउंड में। लेकिन वही अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मिल गया तो बेटरमेंट के लिए आपके पास सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में अगेन आपके सारे ऑप्शंस होंगे और जो कॉलेज मिला है वो सबसे नीचे आ जाएगा। अगर अपवर्ड मूवमेंट में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है दैट्स ओके ग्रेट, नहीं हुआ तो भाई ये जो सीट है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन आप थर्ड राउंड में बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते, देयर विल बी नो बेटरमेंट इन द राउंड 3, क्योंकि जब राउंड 4 होता है तो राउंड 3 में बेटरमेंट माना जाता है। राउंड 3 में भाई आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि राउंड 3 में आप मैक्सिमम प्रेफरेंसेस दोगे। अब मैक्सिमम प्रेफरेंस में लो परसेंटाइल वाला कॉलेज भी कहीं ना कहीं होगा, अगर आपको वो मिल गया तो कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा। सो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है गाइस, टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखो, अपने परसेंटाइल के हिसाब से मैच कीजिए, कहाँ मेरा परसेंटाइल आ रहा है मैं बताऊंगा आपको किस तरह से चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो वीडियो का लेंथ जरूर लंबा होने वाला है, लेकिन एंड तक जरूर देखना है। आगे बात करते हैं गाइस अलोकेशन प्रोसेस। सो व्हाट सीईटी सेल विल डू, हमारा बॉस कौन है, सीईटी सेल। हमने भाई बीएड सीईटी का एग्जाम दे दिया, अब इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस टारगेट करने थे तो हमने ईएलसीटी भी दे दिया, स्कोर हमारा 90 परसेंटाइल आ गया। अब हमारे स्कोर के बेस पे ये मेरे सारे कॉलेजेस के प्रेफरेंस है। भाई मैंने टॉप कॉलेजेस रखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरह से मैंने अपने सारे प्रेफरेंस दे दिए, 10 कॉलेजेस मैंने चूज़ की। नाउ सीईटी सेल क्या करेगा, मेरे स्कोर के हिसाब से सारे कॉलेजेस में ये स्कोर मेरा घूमेगा। भाई टॉप के कॉलेज पहले फर्स्ट कॉलेज में जाएगा, यहाँ नहीं हो पाया कोई बात नहीं, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, समझ लो मुझे 5th नंबर का कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। अब मेरा सेकेंड राउंड का ऑप्शन आएगा, मैं क्या करूँगा, ये ऑप्शंस वापस दूंगा, 5th कॉलेज मेरा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अपवर्ड प्रेफरेंस अगर मिलता है दैट विल बी गुड, अदरवाइज जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी वो तो मुझे वापस मिल जाएगी। सो सीईटी कुछ नहीं करता, सीईटी बस आपको एक पर्टिकुलर सीट अलॉट करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे फ्रीज करते हो या बेटरमेंट करते हो, इसको लेकर भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। लेकिन गाइज सीईटी का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ये डायनामिक प्रोसेस किस तरह से है। सो भाई ये मैटर करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कॉलेज को, समझ लो बीटीटीसी को कितने लोग टारगेट कर रहे हैं, या फिर
सेंट जेवियर को कितने लोग टारगेट कर रहे हैं, या फिर सूरजबा गांधी को, या फिर एडवोकेट भगवान केनी को, बहुत सारे कॉलेजेस है, इवन ठाकुर कॉलेज को कितने कैंडिडेट्स टारगेट कर रहे हैं। अब समझ लो नंबर ऑफ स्टूडेंट बीटीडीसी के लिए बहुत है, सारे 95 से लेकर 99 परसेंटाइल वाले हैं, तो इन सारे स्टूडेंट्स का कट ऑफ पहले वहाँ मैच होगा। अब ऐसे में अगर आपके 93 परसेंटाइल है, या जैसे मैंने कहा यहाँ 90 परसेंटाइल है, भाई आपके चांसेस कम होंगे, लेकिन आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखा जाएगा। अब 95 से 99 परसेंटाइल के पूल में अगर हिस्ट्री वाला कैंडिडेट कोई है ही नहीं, और आपका 90 परसेंटाइल है और आप हिस्ट्री के कैंडिडेट हो और आपने बीटीटीसी को टारगेट किया है, तो बीटीटीसी आपको सीट अलॉट कर देगा। इसका मतलब सीईटी सेल बीटीटीसी का सीट आपको अलॉट करेगा और आप वहाँ एडमिशन फ्रीज करके ले सकते हो। सो किस तरह से सब्जेक्ट देखना मैं बताऊंगा। चलिए बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। ओके गाइस, सो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑल्दो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं, सो यू कैन कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर। बस आपको कैप राउंड पर आना है, 2025-26 सेलेक्ट कीजिए, यहाँ बीएड सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। दे आफ्टर चेक इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट, यहाँ आ जाइए, राउंड 1 सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि राउंड 1 के थ्रू ही हमें एडमिशन लेना है और मैक्सिमम सीट जो है राउंड 1 में फिलअप हो जाती है। अब आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को चूज़ कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में चलो बीटीटीसी की बात कर लूँ, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड, बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राउंड 1, शो अलॉटमेंट लिस्ट। सो आप देख सकते हो भाई, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, अलॉटेड मेथड इंग्लिश। अब इन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है इंग्लिश। ओके, अब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इनका जो परसेंटाइल देखो गाइस 100 परसेंटाइल है, राइट। दे आफ्टर आप देख सकते हो इंग्लिश को लेकर यहाँ 84 परसेंटाइल वाले को भी एडमिशन मिला है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 99 और 100 परसेंटाइल होगा तो ही हम बीटीटीसी को टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ देखो इंग्लिश को लेकर 84, वही आप इकोनॉमिक्स को देख लो। अब इकोनॉमिक्स को लेकर देखो यहाँ 2 सीट्स मुझे बता रही है कि अलॉट हो चुकी है, एक है 98.81, दूसरा है 97.71। ज्योग्राफी को लेकर देख लो, एससी कैटेगरी है, लेकिन कैटेगरी वाइज भी आपको देखना है कितनी सीट्स है। ज्योग्राफी एससी कैटेगरी को लेकर लास्ट ईयर 46 गया है। वही सोशल साइंस देखोगे 98, तो ये स्टूडेंट के प्रेफरेंस है। साइंस को लेकर देखो गाइज 98। ओके, कंपटीशन बड़ा टफ है साइंस को लेकर, इवन मैथ्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद आप देखो ज्योग्राफी को लेकर यहाँ देखो 98। अब ये कौन है, ये ओपन कैटेगरी ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट है जिनका 98 परसेंटाइल गया है। वही यहाँ एससी कैटेगरी को लेकर 46 गया है। तो चांसेस आपके बराबर है। आपको किस तरह से जज करना है, पहले देखोगे आप सीट मैट्रिक्स, अपनी कास्ट सेलेक्ट कीजिए यहाँ। ठीक है, एक टेबल बना लेना है, सीट मैट्रिक्स कितनी है, ठीक है, अपनी कास्ट क्या है भाई वो यहाँ लिख दो। चलो ओपन है या एससी है या एसटी है या ओबीसी है या इवन ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट है, सीट मैट्रिक्स कितनी है, सीट कितनी है वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, सीट्स यहाँ नंबर समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पकड़ता हूँ 10 सीट्स आपके लिए। उसके बाद आप देखोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या इंग्लिश है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया है, क्या सोशल साइंस है, राइट, क्या लॉ है, एलएलबी और मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या फिर आप फार्मा थ्रू यानी कि साइंस थ्रू आए हो, या फिर आपका साइंस या मैथ्स है, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। ओके, और इवन कॉमर्स है। ओके, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सो इस तरह से आप सब्जेक्ट देखोगे और उनके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखोगे। अब गाइज कट ऑफ मैटर करता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कितने हैं, इवन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर क्या उनका स्कोर हुआ है, तो ये तो आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन सीईटी सेल इसी तरह से एक बेहतरीन प्रोसेस के थ्रू आपको सीट अलॉट करती है। भाई सीट अलॉट हो गई, अब आपको क्या करना है आगे। सो कट ऑफ किस तरह से देखना है, आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको फ्रीज और बेटरमेंट में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिंपल है गाइज। अगर आपकी ड्रीम कॉलेज को आपने नंबर 1 प्रेफरेंस दिया है और वही आपको अलॉट हुआ है, दैट मीन्स दैट विल बिकम ऑटो फ्रीज। अब ऑटो फ्रीज यानी कि अब आपको एडमिशन लेना ही होगा। रिपोर्ट कीजिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिए और एडमिशन डन कर दीजिए। अगर आपको अदर देन कोई भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करके फ्लोट हो सकते हो गाइस। जिस तरह से ये बर्फ फ्लोट हो रहा है या आइस फ्लोट हो रहा है, यानी कि आप सब्सिक्वेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देर इज़ नो डायरेक्ट एंट्री इन द सेकेंड राउंड। ऑल दोज कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनके लिए डायरेक्ट थर्ड राउंड होगा। ऐसे में ध्यान रखो, बेटरमेंट का ऑप्शन आपके हाथ से निकल जाएगा। सो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो बेटरमेंट के थ्रू सेकंड राउंड में आइए और अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कीजिए।
थर्ड राउंड में अगेन आपको सारे फ्रेश ऑप्शंस देने पड़ते हैं। अब यहाँ फ्रेश ऑप्शंस दोगे, यहाँ नहीं, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट करने हैं। राइट गाइज, सो बेटरमेंट को लेकर हमेशा जिस तरह से आपके परसेंटाइल है, जैसे मैंने कहा कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपका है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या इवन कॉमर्स हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, क्या करोगे आप अपने रिस्पेक्टिव कट ऑफ देखोगे प्रीवियस ईयर के। उसके बाद जैसे कि समझ लो इन सब्जेक्ट्स को लेकर 93 से 95 परसेंटाइल के बीच में प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया है, आप क्या करोगे 97 परसेंटाइल से लेकर, ठीक है, आपको आ जाना है। अगर 93 गया है तो 91 या 92 परसेंटाइल तक के सारी कॉलेजेस को आप सेलेक्ट करोगे। अब कॉलेजेस कौन सी सेलेक्ट करोगे, ये नहीं कि परसेंटाइल वो वाली, बस आपका लोकेशन देखिए, नियर बाय देखिए, सिटी देखिए, उन कॉलेजेस की फैसिलिटी देखिए। बहुत सारे कॉलेजेस को लेकर मैंने वीडियो बना दी है, आप उन वीडियोज़ को देखिए, चेक कीजिए, उसके बाद अपनी ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करना है। और डाउट्स कुछ है देन डोंट वरी एट ऑल गाइज, आप यू कैन कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर। आगे बढ़ते हैं, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सो भाई डोंट स्किप फर्स्ट राउंड, ऑल दोज कैंडिडेट हु आर वेटिंग फॉर सेकंड राउंड, बिल्कुल वेट नहीं करना है गाइज, आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बेटरमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, सीट वर्सेस कट ऑफ की रेस में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होता है, भाई उस कॉलेज में सीट कितनी है, उस कॉलेज का कट ऑफ प्रीवियस ईयर का क्या गया है, ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। लोकेशन का डिसीजन, इंटर्नशिप की फैसिलिटी कैसी है, भाई बीएड में भी आपको इंटर्नशिप करना होता है in the same college or even or you have to be service in particular college or particular school for your टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। भाई आपको लेक्चर्स लेने होंगे आसपास की स्कूल में। अगर आपने कोई इंग्लिश मीडियम का बेहतरीन कॉलेज लिया है जहाँ से आप बीएड कर रहे हो और वहाँ एक स्कूल भी है इंग्लिश मीडियम की, तो उसी पर्टिकुलर स्कूल में आप ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स के आपके ट्रेनिंग पीरियड में लेक्चर्स लोगे, लेक्चर्स के प्लान बनाओगे, तो वहाँ पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी। जब आप थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल वर्क में कन्वर्ट करोगे, प्रैक्टिकल वर्क करने पर स्किल जनरेट होती है गाइज, ऑलवेज रिमेंबर। और क्यों, क्योंकि टीचर एजुकेशन या फिर बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। और गाइज अगर आपको मुंबई की टॉप कॉलेज मिली है, पुणे की टॉप कॉलेज मिली है, नागपुर की टॉप कॉलेज मिली है, कोई भी सिटी टाउन की टॉप कॉलेज मिली है, तो कॉलेज दूर है ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। दूरी कोई मैटर नहीं करती गाइज, टॉप कॉलेज मैटर करती है, क्योंकि टॉप कॉलेज की जो प्लेसमेंट होगी वो भी बेहतरीन होगी, बहुत सारे स्कूल्स के साथ उनके टाइप्स होते हैं। सो आफ्टर बीएड तुरंत आप उस स्कूल में जाओगे। ऑलरेडी अगर यहाँ इंटर्नशिप की है तो वो आपको एक पर्टिकुलर जॉब भी ऑफर कर देंगे, मोस्टली प्राइवेट जॉब्स, और बेहतरीन जॉब से यहाँ आपको मिलने वाली है। टॉप कॉलेजेस का सिलेक्शन आप अगर करते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मिल जाएगा गाइज। ट्राई करने में क्या जाता है, हमें ट्राई करना ही चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, टॉप कॉलेज को सिलेक्ट करते समय आप अपनी रिस्पेक्टिव रेंज में जो पर्टिकुलर कॉलेज आ रही है उसे सेलेक्ट करना ना भूलें। लो परसेंटाइल है, नहीं मिलेगा ये बिल्कुल नहीं सोचना। लो परसेंटाइल है फिर भी आप टॉप कॉलेजेस को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि नो मैटर व्हाट, जिस तरह से मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया कि ज्योग्राफी में कैंडिडेट को 46 परसेंटाइल है और उसे एडमिशन मिल गया है, तो भाई टॉप कॉलेज में आपको क्यों नहीं मिल पाएगा। भाई दम है स्टूडेंट में कि इसने उस कॉलेज को टारगेट किया है। यू डोंट नो कि भाई आपको कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है। आपके परसेंटाइल अगर है आप टॉप कॉलेज को जरूर टारगेट कीजिए। दे आफ्टर डायरेक्ट एडमिशन की होड़ में मत जाइए, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है ना, राउंड 3 के बाद मैं ट्राई करूंगा, नहीं गाइज, यहाँ लगेगी मेरिट। अगर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है तो मेरिट बेस में 400 से 500 स्टूडेंट एक साथ में आएंगे और कॉलेज में सीट बचेगी सिर्फ 2, 3, 5 या 10। भाई किस किस को एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस आपको नहीं मिल पाएगा। सो डायरेक्ट की होड़ में ना पड़िए, कैप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि पूरा बेनिफिट मिल सके। कैटेगरी चेंज, बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाई ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है जबकि आप एससी कैटेगरी से हो, स्टार्टिंग में आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन जब सेकंड राउंड की डेट खत्म होती है तब तक आपका अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है यू आर वैलिड। सो भी अपने रिस्पेक्टिव कास्ट से ही फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि यहाँ फीस भी आपको वही लगने वाली है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है, चाहे अपीयरिंग हो या पास आउट हो, भाई सबमिट कीजिए। जो भी आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे ध्यान में रखना कि जब कॉलेज रिपोर्ट करोगे वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की डाउट है कि भाई मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन के थ्रू बीएड करूं या फिर मास्टर प्रोग्राम के थ्रू बीएड करूं। देखो गाइस, कोई मैटर नहीं करता, आप बस एलिजिबिलिटी चेक करो। ग्रेजुएशन में अगर आपके उतने परसेंट है ग्रेजुएशन के थ्रू अप्लाई करो, मास्टर में अगर उतने परसेंटेज है मास्टर के थ्रू अप्लाई करो। लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखना, ग्रेजुएशन के थ्रू कर रहे हो तो भाई ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मास्टर के थ्रू करोगे तो ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे,
ध्यान में रखना ये चीज़। ओके गाइज, आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन, एंड इन केस वांट अ प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन इंडियाज लीडिंग B.Ed CET and ELCT coaching classes. Call on respective number and join right now. Don't forget to visit our website for all the pre-recorded stuffs and to interact with our experts. For all the updates and notification, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.